आ जाओ सारे परिक्रमा लगा दो। लगाऊं कोई मुझे लगा लाल बात है सब नहीं ये पर मैं लगा फोटो खिंचवाओ जो आ जाओ सभी आ जाओ। बोलो सुखरामदास महाराज की जय, बोल मित्र महाराज की जय, बोल बालाजी महाराज की जय। चलो जय सिया राम। न्यूज में निकलवा देंगे बस तेरी बनावटी क्या करेगी और तेरे मम्मी पापा की बस। अग्नि में आप तप कर रहे हैं, किस तरह क्या है और क्या देह है अपना, या कहें कि क्या सिद्धि प्राप्ति के लिए अपनी? जी, सभी गुरु मूर्तियों को आदरणीय परम सम्मानीय श्री संत भगवानों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं सभी परम पूजनीय आदरणीय सम्मानीय गुरु मूर्तियों का एक छोटा सा संत दिया हुआ सुखरामदास त्यागी दैमी ग्राम में अग्नि की तपस्या है, पंचधुने की तपस्या चल रही है। ग्राम में शांति के लिए शांति का उपदेश है। इसमें संतों के प्रति आस्था बढ़े, भगवत के प्रति आस्था बढ़े, यही चाह रहे जी हम तो। वैराग्य जिस तरह आपने ग्रहण किया है, क्या उद्देश्य था और क्या जनता के कल्याण के लिए जिस तरह आप ये अग्नि तप कर रहे हैं? जी, वैराग्य का तो भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है वही संत का स्वरूप। हर कोई संत नहीं हो पाता जी, लेकिन जो संत हो जाता है फिर परहित सेवा के लिए। संत बड़े परमार्थी, शीतल इनके अंग, औरण की तपन बुझाए दे दे अपने अंग। अगर इस ग्राम में, इस नगर परिसर में अगर तपस्या की जा रही है तो सुख शांति के उपदेश के लिए की जा रही है। और वैराग्य की बात है तो वैराग्य जब अगर परमात्मा के वैराग्य का स्वरूप दिया तो परमात्मा के प्रति वैराग्य हमारा आया हुआ जी। आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में जो तप के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती थी, लेकिन आज कुछ साधु संतों के द्वारा जिस तरह कई अलौकिक गतिविधियाँ सामने आती है, उनके मामले बिगड़ते जाते हैं और साधु संतों पर भी कई बार आंगुली उठती है। तो साधु संतों की फिर तो जी इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य तो मेरा यही रहेगा कि आप ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे होंगे, आप ही हमारी पूर्ति कर रहे इस चीज़ की। अगर आप हमारी इस चीज़ की पूर्ति कर रहे तो फिर तो हम बिगड़ेंगे जी। बिगाड़ने वाले भी आप, सुधारने वाले भी आप। अगर अंकुश लगाया जाए, तो अंकुश से तो सुधारा जाता है किसी को। दूसरा एक सवाल और है महाराज जी, जिस तरह साधु संतों ने एक देश का नाम किया था पहले और अब में बहुत अंतर आ चुका है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जिस तरह अग्रसर हो रहा देश, उसमें साधु संतों की अहम भूमिका रही है। जी, मैं इस बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि सूरज नहीं बदला, चाँद नहीं बदला, सिर्फ बदला है तो इंसान की सोच बदली है। लोगों का कहना है कि समय बदल गया, हम कहते हैं समय नहीं बदला, सिर्फ सोच बदल गई है। जैसे जैसे आपकी सोच है वैसे वैसे जाकी भावना रही हो, जैसी प्रभु मूर्त तीन देखी तैसी। जिसका जैसा भाव है, जैसा विचार हो, वैसे देख के बोल रहा है जी। अन्यथा आज भी संत वही है। आज भी अगर संत ना होते तो ये ना सूरज होता, ना चंदा होता, ना धरती होती, ना आकाश होता, ना ये वायु होती।
सब आज संतों पे निर्भर है जी। अगर हम भी तपस्या नहीं करें तो हमारे से बड़े बड़े मूर्ति है, एक से एक संत है, सिद्ध योगी, महायोगी है, विमलेश्वर है, तपेश्वर है, योगेश्वर है, जो वन खंडों में रहते हैं। आज भी हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में हैं, बड़े बड़े देवभूमि स्थलों पे गुप्त संत भी है आजकल। ऐसी बात नहीं जी, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, संत के बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। महाराज जी, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप जिस तरह इस गांव में, एक छोटे से गांव में आके तप कर रहे हैं, तो इस गांव का भी कुछ उद्धार होगा और लोग भी आपके जो जिस तरह देखा जाए उनके दुख दूर भी हो रहे हैं। जी जी जी। तो जी मेरा उद्देश्य तो यही रहेगा, राम जी के प्रति, राम जी के चरणों से सभी ग्रामवासियों के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ये मैं तो एक छोटा सा दास हूँ, छोटा सा संत हूँ, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अगर अग्नि हर चीज़ को जला सकती है, अगर अग्नि हर चीज़ को जला सकती है, अगर उसकी आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो आपके अंदर पाप है, वो पाप को भी जला रही है। आओ, हम तो कहते हैं कि एक बार आओ, आप पर परिक्रमा लगा लो। अगर परिक्रमा भी लगा रहे हो तो आपके पाप जो किए वो तो क्षीण हो रहे हैं, जल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। जरा गाँव में तो शांति का उपदेश है हमारा। महाराज जी, जीवनी के बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ से आपने गुरु दक्षिणा शिक्षा ली थी, किस तरह क्या अपना पूरा जीवन? जी, हमारे श्री गुरु महाराज जी आदरणीय परम पूज्य श्री 108 श्री अभिराम दास जी महंत ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। हमारे गुरु महाराज, हमारा गुरुद्वारा ग्वालियर, और वहीं से हमने अपने 5 साल की आयु से अपना वैराग्य का प्राप्त हुआ है। और जो कुछ भी है सब कुछ गुरु महाराज का है। कल तक हमारा मोल लगता था, आज बेअनमोल बना दिया, गुरु कृपा है, सब गुरु की देन में जी। अपना दुथाराम। तो आप दहमी के रहने वाले हैं? हाँ। मंदिर कितना पुराना है? मंदिर में सैकड़ा वर्ष। तो महाराज जी जो आपके गांव में तप कर रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं आप इसको? कुछ सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, गांव में कुछ अच्छा हुआ है अब तक, दुख दर्द भी ठीक हुए नहीं हुए? अच्छा हिसाब तपस्या करो, देर तक जोत बत्ती करे, तपस्या कर लो, बढ़िया काम चल। तो आपके लिए ठीक है, गांव के लिए ठीक है? ठीक है, इस बार भी एक साधु संत आपके गांव में तपस्या कर रहा है। तो अब तो 41 दिन की तपस्या की है, कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं और। तो अब तक कुछ हुआ है, लगा है, कुछ महसूस है? कोई आ रहे हैं जो यहाँ पे महाराज जी के पास? महाराज साहब आ रहा से, कोई ठीक हो रहा से, जगह लोग से भी सही भी हो रहा से। हमारे वह इंद्रपाल के बहुड़िया बोल रही ना, बोल वाला की वो फिर जैसे राहत मिल रहा है ना, सुकून। क्या क्या समस्या थी अपना? दिक्कत थी बोलने में? तो डॉक्टरों को आपने दिखाया, पहले कुछ राहत मिली? अब यहाँ महाराज जी जिस तरह तपस्या कर रहे हैं, अब आप बोल लेते हैं आराम से, कितना फर्क है? तो पहले आपसे बोला नहीं जाता था? मेरी लड़की की समस्या थी, तो मतलब अब मेरी बेटी आराम से सह और सब क्या में सही से बाबा का से रिवाड़ी से। महाराज जी जो अग्नि तपस्या कर रहे हैं, हाँ। गांव में भी एक अच्छा संदेश है कि एक साधु संत यहाँ खड़ी अग्नि परीक्षा तपस्या कर रहे हैं। और हमारी काया में दाँव बिल्कुल सही शांति से आया। बाद में बहुत अच्छा महाराज से कह के दिल में तसल्ली है, तो सब कोई आओ, हमारा दिल में तसल्ली से, हमारी बेटी आओ से, जमाई आओ से, दो तो आओ से। तेज बोलो। आप यहाँ गांव में बजरंगबली का मंदिर है, आप आए हैं, कि क्या समस्या थी और किस तरह आप देख रहे हैं? जी, हमको घर में बहुत परेशानी थी। अब्बा ने हमारे पूजा पाठ किया, परेशानी भी हल हुई है। हमारे शरीर में भी दिक्कत थी, परिवार को बीमारी से भी, वैसे भी घर में पशु में दिक्कत थी। तब राहत है? हाँ, अब बहुत ज़्यादा फायदा है। और जिस तरह महाराज के यहाँ दरबार में आए हैं, कोई दिक्कत थी आप वैसे ही? हाँ जी, मेरा आदमी श्राप पियो था। अच्छा। और बीच में एक दिन मिस्टेक करी, सब बिल्कुल सही है महाराज का पास। तो यहाँ परिक्रमा लगाई थी, आज झाड़ा किस तरह क्या करा था? हाँ, पर कमाई लगा रही थी। अब ठीक है? हाँ, ठीक से। आप महाराज जी की जिस तरह अग्नि तप कर रहे हैं, आपने परिक्रमा लगाई, क्या समस्या थी आपको? तो आपके यहाँ पे आने के बाद महाराज जी के तपस्या में आए हैं, तो किस तरह का समाधान हुआ या कुछ राहत मिली आपको? हाँ जी, किस तरह का महसूस होता था पहले और अब में? पहले तो ज़्यादा थी, अब तो बहुत कम हो गई। राहत मिली? हाँ जी। क्या नाम अपना? सुनीता नाम है। मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा है मेरा नाम। महाराज जी जिस तरह अग्नि परीक्षा कर रहे हैं, अग्नि तप कर रहे हैं, तो आप भी गांव से आए हैं, तो किस तरह देखा आपने यहाँ पर?
मेरे पहले शरीर में इन्फेक्शन रहता था, महाराज जी की शरण में आया, पाछे मेरी बिल्कुल आराम है। तो किस तरह झाड़ा दिया था या फिर आपको परिक्रमा दी? परिक्रमा लगा तो कितना % आपको राहत है? वो 100% दिया पहले बिना दवाई उठा ही नहीं जाता था हमारे शरीर में बिल्कुल। मेरा नाम सत्यपाल है। तो महाराज जी, आपके गांव में जिस तरह अग्नि तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो क्या अब तक निकल का है महाराज जी की तपस्या में? तपस्या में महाराज जी के में जो मेरे गांव में जो भूत प्रेत तंत्र बाधा थी वो कुछ लोगों में ख़त्म हुई है, और किसी को पीड़ा थी जैसे बोलने वाली दिक्कत थी, या किसी को बच्चे की दिक्कत थी, या कोई लेडीज़ परेशान थी, या कोई अपंग से परेशान था, शरीर से परेशान था, दिमाग से परेशान था, बोलने में परेशान था, सुनने में परेशान था, उन सभी तंत्र बाधाओं में गुरु जी के परिक्रमा देने से उनको रिलीफ मिली है, उनको फ़ायदा मिला है, बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट आया है और वो सुखी हैं। जिस तरह महाराज जी अग्नि तप कर रहे हैं और लोग जो ग्रामीण है वो तप फेरी दे रहे, चक्कर लगा रहे हैं, कहेंगे ना, तो वो उससे कुछ प्रभाव पड़ा है किस तरह का? हाँ जी, फेरी देने से ही प्रभाव पड़ता है। शरीर का जो कष्ट है वो दूर हो जाता है जी। कष्ट बहुत सारे दुख दूर हुए हैं, और बहुत सारी लेडीजें अच्छी हुई हैं, बच्चे अच्छे हुए हैं, और कोई किसी बुजुर्ग को या मेरे जैसे को भी, मेरे को भी रिलीफ मिला है। मेरे को भी तंत्र बाधा थी, उसमें रिलीफ मिला। गांव कौन सा है? तो अब ये महाराज जी जो तपस्या कर रहे हैं, अग्नि तपस्या, तो किस तरह लगा है अभी गाँव में? बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई साधु संत आपके गांव में तपस्या कर रहा है? पहली बार ही कर रहा है ना? तो कुछ फर्क महसूस हुआ ही नहीं 41 दिनों में? कुछ आपको कोई पीड़ा वगैरह किस तरह थी या कुछ? हमारा फायदा है। क्या समस्या थी अपने? मेरे थोड़ी सांस की वो थी, मैं इनके से दवाई भी ली है, परिक्रमा भी दे रहा हूँ, दे रहे तो आ रहा हूँ। जी तप कर रहे हैं, तो कितने दिन से महाराज जी यहाँ तप कर रहे हैं, और किस तरह अब जिस तरह तापमान बढ़ रहा है तो क्या करना चाहेंगे आप? महाराज जी का 41 दिन की तपस्या है। अब आज कितना 36 दिन होगा, 5 दिन और करेंगे महाराज जी आराम से। अच्छी 9 तपा में महाराज जी बिल्कुल ऐसी तरह इस अवस्था में थे। 5 धोनों का इनका धोना है, एक धोना में 41 लगाते हैं हम डेली का। कितने बजे से कितने बजे बैठते हैं महाराज जी? 11 बजे से पहले शुरुआत में 2:01 पे उठते थे। अब कुछ कम दिन रहेगा तो महाराज जी को 10-10 मिनट कम करके, और जब वो करते हैं हम। क्या नाम है अपना? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। डैमी गाँव का रहने वाला? डैमी गाँव का रहने वाला हूँ। मेरा सिंगराज भाई। महाराज जी जो 41 दिन की तपस्या कर रहे हैं, तो महाराज के आने के बाद गाँव में कुछ अंतर आया जिस तरह? तो आ ही रहे तो नहीं करना। तो क्या क्या दुखड़े दूर हैं जनता के जो दुख हैं? हो रहे हैं अब ये तो मतलब महाराज जी को आपने भी कोई देखा होगा ना कुछ? मैं तो लाए रहे सेवा में बस मस्त